तो अभी हम हैं मनीरंग पीक के हाइट पे, और जिसका हाइट है 6593। 20 सितंबर 2:26 दोपहर को हमने सबमिट किया है। वो ये देखिए, ये काजा की पूरी वैली दिखाई दे रही है। इस तरफ तो किन्नौर की तरफ पूरी तरह से जो है धुंध है, बट इस तरफ के जरूर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पीछे को कॉर्निस है, जिसकी वजह से हम कॉर्निस पे नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये समिट और झंडा लहराते हुए। Hello friends, this video is all about my experience to summiting Manirang Peak, which is situated in Spiti Valley at the height of 6,593 meters. And Manirang Peak को climb करने के लिए मेरे को 2 attempts लगे. In first summit, bad weather stopped me midway and I have to return. And in second attempt, mountain allows me to experience the summit. And here's the summit experience certificate from Indian Mountaineering Foundation, IMF. Let's watch this video. Manirang Peak is one of the highest and toughest peaks in the हिमाचल प्रदेश। शिमला किन्नौर रूट से ड्राइव करते हुए मैं पहुंचा माने विलेज। माने स्पीति का एक बहुत ही शांत और हाई अल्टीट्यूड विलेज है, जहां से मनीरंग पीक और मनीरंग पास का ट्रैक स्टार्ट होता है। Yes, all set, ready to go. गुड मॉर्निंग। तो एक्सपीडिशन स्टार्ट हो चुका है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद माने विलेज से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे हैं आगे टीम मैंने मार्च स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पहाड़ है माने विलेज के आसपास। और वेदर भी अच्छा है, बट वो क्लाउडी है। हो सकता है बाद में कुछ बारिश हो या कुछ और हो, और तब तक के लिए सही है, अच्छा है। एक घंटे से ऊपर हो गया चलते हुए। रास्ते में चढ़ाई चढ़ी और थोड़ा सा डिसेंड किया। अब उसके बाद एक और चढ़ाई आगे आ चुकी है, इसको चढ़ेंगे। थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब बारिश शुरू हो गई। अभी आप देख रहे हैं सब ने यहाँ पे पोंचो लगा लिए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का फूप है, ये भी है। तो ये तो मुझे ग्लोमड़ी का लग रहा है, क्योंकि उसने सीबोक्थॉन वगैरह और जो यहाँ पे बेरीज होती हैं वो खाई हैं। तो इसमें धूप आ गई, देखो कितने तेजी से मौसम एकदम से बदल रहा है। कभी बारिश, कभी क्लाउड्स, कभी धूप। लेक से थोड़ा पहले तक ही मोबाइल नेटवर्क मिलता है। अभी माने लेक पहुंच गए। हमने लगभग 8:30 बजे स्टार्ट किया था, अभी 12 बज गए। बहुत ही स्लोली हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ये लेक है माने लेक, जो आप देख रहे हैं। इसी के थोड़ा आगे जाके हमारा भी कैंप बनने लगेगा, और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये ड्राई लैंड है माने लेक का, चारों तरफ खाली खाली। मेरे साथ योगेश भारद्वाज फ्रॉम दिल्ली। बढ़िया, ऑल गुड। मजा आ रहा? हाँ, बहुत। लेक से अराउंड 2 आवर्स ट्रैकिंग के बाद आता है ट्रांजिट कैंप। कैंप तक पहुंचने के लिए अराउंड 4 to 5 आवर्स टोटल लग जाते हैं, और वाटर क्रॉसिंग भी करनी पड़ती है। वाह, वेरी गुड। नदी क्रॉस करनी पड़ रही है। बहुत ही ठंडा पानी है, एकदम ग्लेशियल वाटर है। यहाँ पे अभी चल रही है कैंप साइट की सर्च, क्योंकि जहाँ कैंप साइट है इस जगह पे, वहाँ पे पानी गया है। तो अभी रिस्क लग रहा है कि इनकेस रात को सोए हो, बारिश हो, तो पानी जो है पूरा कैंप साइट में भर सकता है। एक तरफ है काली चाय और यहाँ है पीने का पानी। गुड मॉर्निंग। अभी डे 2 है, आज की गुड मॉर्निंग हो गई है और सब लोग अब अपने अपने टेंट पैक कर रहे हैं। चाय पिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेस कैंप के लिए। और ये हमारा
ट्रांजिट कैंप। थोड़ा वेदर कल की तरह ही क्लाउडी हो रहा है, तो देखते हैं रास्ते में किस तरह का मौसम मिलता है, बारिश होती है या फिर क्लियर होता है। ये हमारे कैंप के साथी लोग। और अब चढ़ गए हम चढ़ाई, और चढ़ाई चढ़ने के बाद आ गए ये सीन, और साथ में हमारे गोपाल भाई फोन में देख रहे हैं, कॉल कॉल आया घर से और बाकी टीम मेंबर्स। हेलो गाइस। हेलो। अभी थोड़ा सा डिसेंट आया था, और डिसेंट को क्रॉस करने के बाद अब जो है हमें पीछे यहाँ से मनीरंग पीक दिखाई देने लगी है। फर्स्ट जो पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए लोगों के पीछे जो क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स, उनके पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थोड़ा जो है घास वाला इलाका भी है, अभी तक थोड़ा ड्राई था। ड्राई को कवर करने के बाद इस तरह का आता है, और पहाड़ों का रंग लगातार बदलते जा रहा है। एक व्यू पॉइंट पे आया हूँ, यहाँ से पूरा काजा वैली का व्यू भी दिखता है, और साथ में नेटवर्क भी आता है। और यहाँ से ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। ये सब नेटवर्क की बातें कर रहे हैं। अराउंड 5 आवर्स के ट्रैक के बाद वी रीच टू द बेस कैंप ऑफ मनीरंग पीक। पहुंचते ही सबसे पहले टेंट पिच किए, और आसमान में बादल भी मंडरा रहे थे। टेंट सेटअप के बाद लंच किया और चिल टाइम, कॉज बेस कैंप में नो नेटवर्क, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो ये है हमारा बेस कैंप। अभी चल रहा है लंच। ये देखिए पूरा टीम भी डाल सकते हो। राइस एंड दाल, बस सलाद के साथ। This is the base camp. Full power. Here is Michael. माइकल घूमते हुए आ रहा है, देखो ब्रश करते हुए। आज का दिन एक्लेमेटाइजेशन के लिए है। आज हमने सबसे पहले पूजा की, जिसमें माउंटेन गॉड और अपने अपने देवी देवता और कुलिश से एक्सपीडिशन के सेफ एंड सक्सेस आरोहण की प्रार्थना की। उसके बाद नियर बाई एरिया में हाइट गेन के लिए गए। माउंटेन्स में एक्लेमेटाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गुड मॉर्निंग। टुडे इज डे 4 मनीरंग पीक एक्सपीडिशन, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकला हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छी शुरुआत भी हुई है दिन की, साथ में धूप भी लगी है। वेदर बहुत बढ़िया क्लियर है, आप देख सकते हैं मनीरंग पीक यहाँ से दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियर। मेंबर्स टीम के आगे जा रहे हैं। फुल पावर। लगातार पिछले 1 घंटे से यहाँ से चढ़ाई चल रही है, और चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये चढ़ाई पूरा एक पहाड़ है, बहुत ही पथरीला सा रास्ता है। ये माउंट मनीरंग पीक है जो ऊपर से दिखाई दे रही है। आज का ट्रैक ज़्यादातर असेंडिंग का था, और एक तरफ माउंटेन तो दूसरी तरफ रिवर। डर भी लग रहा था कहीं कोई गिर ना जाए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेदर क्लियर था। रूट पर लूज रॉक्स, स्टोन्स, सक्री सब मिक्स था। ड्यू टू नो ग्रीनरी एंड हाई ऑल्टीट्यूड वी फेस्ड लिटिल प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। ये हमारा कैंप 1 की हाइट है 5150 मीटर्स अबव टू सी लेवल, और यहाँ पे हमने कैंप सेटअप कर लिया है। कैंप सेटअप के बाद आप देख रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी है, लंच लगने वाला है, और टाइम हो गया है डे 4 का। हमारा लगभग 3 बज गए हैं। दिन के लिए और कल की तैयारी करेंगे, रेस्ट करेंगे। 5000 मीटर के ऊपर की ये सीनरी आप देख रहे हैं। देखिए धूप, सन भी जाने वाला है, इसके बाद धूप चली जाएगी और हो जाएगा ठंडा। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, खाना खा लेंगे तब तक, और फिर निकलेंगे डाउन जैकेट्स। भी एकदम फिट है।
लंच का इंतज़ार। मर जाऊंगा मैं, खड़े खड़े मर जाऊंगा भूख तेज भूख लगी है, हवा नहीं निकल रही। रेस्ट एंड एक्लेमेटाइजेशन एट कैंप 2। सुबह से ही बादलों की मूवमेंट बहुत तेज होने लगी, विच रेज द क्वेश्चंस, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, क्या रहेगा। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज दूसरा दिन है लगातार जो वेदर है वो ख़राब है। बारिश हो रही है और हाइट्स के ऊपर, हमारी कैंप साइट से ऊपर जो आस पड़ोस में स्नोफॉल हो रहा है, पूरी तरह से स्नोफॉल, थोड़ा बीच में धूप भी दिखती हुई, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या होगा, ये मौसम क्लियर होगा नहीं होगा। फिर भी हमने 2 दिन तक वहां वेदर क्लियर होने का वेट किया, बट नहीं हुआ। हमें बिना समिट के ही वापिस लौटना पड़ा। यहाँ भी हमारा किचन है, देखो किचन के अंदर कितना भीड़ चल रही है। एक तरफ गाना बज रहा है, एक तरफ खाना बन रहा है और बाहर स्नोफॉल बरस रही है। माने विलेज आने के बाद दिल बहुत भारी भारी लग रहा था। अलग अलग तरह के कई क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं गलत टाइम पर आया या फिर किस्मत ही ख़राब है। पर स्लोली माइंड मेकअप होने लगा कि लेट्स ट्राई इट अगेन। बट मेजर प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश। स्पीति आने जाने के दोनों रास्ते बुरी तरह से प्रभावित थे। शिमला किन्नौर का रास्ता और दूसरा मनाली कुंजुम पास का रास्ता दोनों ही बंद थे। मेरे माउंटेनियर दोस्त चाहकर भी स्पीति नहीं आ पा रहे थे। देन आई गॉट टू नो अबाउट अमन, तेजा एंड ब्रजमोहन। दे वर ऑल्सो प्लानिंग एन एक्सपीडिशन इन स्पीति वैली। We met and decided to climb Manirang Peak. Sooner we got the permits from IMF. और फिर क्या, हम काजा से निकल पड़े माने विलेज के लिए और सेम डे हमने ट्रैक स्टार्ट किया। आगे का अब देखिए वीडियो में। तो ये है हमारा राशन, ड्राई राशन, साथ में इसे हो चुके हैं, जमीन का बंटवारा हो चुका है। ज़मीन का बंटवारा हुआ है पूरा फ्यूल के साथ, ब्यूटेन के साथ और ड्राई राशन, MTR प्रोडक्ट्स। गाइस, तो दिस इज अटेम्प्ट टू अगेन टू मनीरंग पीक। अल्पाइन स्टाइल में रोटी, कपड़ा और मकान से फुल लोडेड बैग लेकर हमने पहला कैंप, ट्रांजिट कैंप को स्किप करके डायरेक्ट बेस कैंप में लगाया। वहां तक पहुंचने में अंधेरा हो गया। अभी पहुंचे हैं आज हम बेस कैंप और बन रहा है डिनर। देखो यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोजली दिखाएंगे यहाँ गिरते हुए का। बिल्कुल सर। ये हमारे टीममेट्स और हम बना रहे हैं। इधर बन रहा है पालक पनीर। ये हमारा बेस कैंप ऑलमोस्ट 1400 मीटर्स पे। तो हमने यहाँ पे नाइट स्पेंड की। इसके बाद आज वेदर बहुत अच्छा है, रात को भी बहुत अच्छा क्लियर वेदर था। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा टेंट, हम सारा भी कचरा भी क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ पैकिंग कर रहे हैं। तो अभी बेस कैंप से चल पड़ा हूँ, तो पीछे से आ रहे हैं पैकअप करने के बाद। तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश मॉर्निंग है, बहुत ही क्लियर वेदर है। लेट्स सी आगे क्या रहता है। होप सो फॉर द बेस्ट। देख पा रहे होंगे मेरे बैग में क्या क्या सामान है। बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, फुल लोडेड, कम से कम 25 किलो होगा। अटेम्प्ट 2 में बेस कैंप से डायरेक्ट कैंप 2, विच इज मोर फर्दर टू कैंप 1, सो वी स्किप द कैंप 1। एक्लेमेटाइजेशन में हमें कोई भी इशू नहीं था। जा रहे हैं हम हाइटियन के लिए कैंप 2 से ऊपर, इसको कहते हैं एडवांस कैंप। फ्रंट पॉइंट लगाते हुए
2 लोग और ऊपर जा रहे हैं हमारे साथी, और ऐसा है आज बादल ही बादल चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये शायद चंद्रभागा रेंज की पीक्स हैं, बहुत ही सॉलिड। नेक्स्ट डे हमने एक्लेमेटाइजेशन किया और हाइट गेन करने के लिए समिट कैंप तक गए। वापस कैंप पहुंचे, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी मिल जाता है। वी वर कीप गेटिंग अपडेट्स अबाउट वेदर। तो अभी हाइट है 5750 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, और ये होता है यहाँ पे समिट कैंप मनिरंग पीक का। बट ऊपर हमारी कोशिश है कि हम ऊपर लगाएंगे समिट कैंप, एडवांस समिट कैंप बोलते हैं उसको। 1 या 2 ही टाइम लग पाता है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो मेरे लेफ्ट में मनिरंग पास, इसको माने पास हम बोलते हैं, जो स्पीति और पास में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ये बाउंड्री भी है। तो सुबह के 9:30 हो गए हैं और आज हम मूव कर रहे हैं हमारे एडवांस कैंप से सीधा समिट कैंप। कल हम आधा रास्ता दे के आए थे और अच्छा था मौसम। रात को थोड़ा स्नोफॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी वेदर ठीक है, थोड़ा क्लाउडी है। तो इतनी हाइट पे तो क्लाउडी रहता है। बाकी यही प्रे करेंगे कि आगे भी मौसम साफ रहे और साथी लोग पूरी तरह से रेडी हैं। ये था हमारा एडवांस कैंप, जिसको नॉर्मली कैंप 2 कहा जाता है। और ये ऊपर समिट कैंप की ऑलमोस्ट हाफ चढ़ाई हमने चढ़ दी है। स्नो वॉल है, स्नो वाला एरिया है, स्नो पैच पूरा का पूरा एकदम स्टीप है, काफ़ी स्टीप है। थोड़ा जिगजैग स्टाइल में जाना पड़ रहा है क्योंकि कल रात को भी स्नोफॉल हुई थी, तो उस वजह से थोड़ी कंडीशंस ख़राब है। रो फिक्स है जिसको हम क्लाइंब कर रहे हैं। देखो इतना चढ़ दिया है और अभी काफ़ी हद तक बाकी भी है। साथी लोग कुछ इधर से भी चढ़ रहे हैं। यहाँ रोक के एक बंदा ऊपर चढ़ गया है। तो अभी हम पहुँच गए हैं ग्लेशियर के पास और ये लाखरी के 50 मीटर का एल्टीट्यूड और गेन करना है। उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारे एडवांस समिट कैंप। काफ़ी मिक्स सा ये रास्ता है। यहाँ पे देखो स्नो भी है, पत्थर भी हैं। ज़्यादा हाइट्स में भी नहीं जा सकते कि वहाँ पे क्रेवास हो सकता है। ज़्यादा रॉक पे भी नहीं चल सकते हैं, कहीं स्लिप ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू द प्लान हमने नॉर्मल समिट कैंप से ऊपर समिट कैंप लगाया ताकि समिट पुश में हेल्प मिले। समिट कैंप से कुछ ऐसे से दिखाई देता है नज़ारा। रात को थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं टेंट स्लिप ना हो जाए, बट नहीं हुआ। अभी हम क्लाइंब करके पीक के एकदम शोल्डर पे आ गए हैं। आगे इधर चलेंगे किनारे की साइड, पूरे बादल ही बादल हैं। और ये ऊपर पीक है और इस साइड को स्पीति वाला एरिया रंगरी। समिट के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना था, बट अराउंड 3 AM स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। एंड अगेन सेम थॉट, ये क्यों हो रहा है? आर वी गोना रीच अप टू द समिट और यहीं से वापिस होना पड़ेगा? आई स्लेप्ट अगेन। फिर 7 बजे के आसपास मौसम साफ होने लगा एंड वी स्टार्टेड आवर समिट पुश अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। एल्टीट्यूड है 6450 और आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा काफ़ी क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। किन्नौर की तरफ बादल हैं और स्पीति की तरफ बढ़िया धूप खिली है। और ये यहाँ से ऊपर अब हम चढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 250 मीटर और चढ़ना है। क्या कौन हटा के ठीक रहेगा? रॉक फेस पर दुनिया भर की ओल्ड फिक्स रोड सी, जो कि हमें रास्ता तो दिखा रही थी बट परेशान तो 100 गुना ज्यादा कर रही थी। Somehow we managed to climb over them. हाई अल्टीट्यूड में वैसे भी इंसान ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। टांग के नीचे But we safely climbed the rock face, which become mixed climb due to the recent snowfall. और हम पहुंच गए मनिरंग पीक। So this is
6,590 meters elevation of Mount Manirang Peak, and you can see all around here. Wow. तो अभी हम हैं मनरंग पीक के हाइट पे, और जिसका हाइट है 6593। 20 सितंबर 2:26 दोपहर को हमने सबमिट किया है। मेरा नाम विशाल ठाकुर, अमन चौहान, तेजा सिंह, ब्रिज मोहन। तो हम चारों ने ये सबमिट कर लिया है, और मैं आपको 360 जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए। ये काजा की पूरी वैली दिखाई दे रही है। इस तरफ तो किन्नौर की तरफ पूरी तरह से जो है धुंध है, बट इस तरफ के ज़रूर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पीछे को कॉर्निस है, जिसकी वजह से हम कॉर्निस पे नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये समिट और झंडा लहराते हुए। और सुबह से मौसम काफ़ी आँख में चोली खेल रहा था, बट अभी अच्छा है। रिटर्न टाइम पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर रेस्टिंग एंड सम हाइड्रेशन वी वाइंड अप द समिट कैंप एंड स्टार्टेड द डिसेंट टू कैंप 2। अभी नीचे उतर रहा हूँ, डिसेंड कर रहा हूँ समिट से। पीछे देख सकते हैं ये चारों तरफ अभी फॉग हो रही है, और नीचे जाते हुए भी फॉग मिल रही है, लेकिन ठीक है, हम अपने फुटप्रिंट्स को देख पा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी अच्छे रहा। सुबह हम काफ़ी लेट निकले थे, 9 बजे, और लगभग 2:24 पर हमने सबमिट किया। 2:30 ही मान के चलिए आप उसको। तो 5.5 घंटे में सबमिट, नॉट अ बैड टाइमिंग, बहुत बढ़िया। सबमिट कैंप से सीधा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने सबमिट कैंप कहाँ लगाया था। ये हमारा एडवांस सबमिट कैंप, तो हमने यहाँ लगाया था कैंप। बहुत ही अच्छा यहाँ वेदर है। नेक्स्ट डे हम डायरेक्टली पहुंच गए माने विलेज, एंड वहां से ड्राइव टू काजा। अगले कुछ दिनों तक समिट न्यूज़ वाज ऑन नेशनल मीडिया। तो गाइज, ये था मनरंग पीक एक्सपीडिशन, जिसको मुझे सबमिट करने के लिए 2 बार लगे, 2 टाइम्स। सेकेंड टाइम में जाके ये सबमिट हो पाया, क्योंकि पहले टाइम में हमें जो है कैंप 1 में ही बहुत स्नोफॉल मिली, और बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश मिली। उसके बाद जो है स्नोफॉल भी हुआ, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। कैंप 2 देखा था बस, और वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद मैं फिर से आया, एक टीम बनाया, जिसमें से एक साथी बीमार हो गया, दूसरा नहीं आ पाया किन्हीं कारणोंवश, और हम 4 लोगों ने जो है सबमिट किया, जो आपने वीडियो देखा होगा। और कल रात को हम वापस सबमिट करने के बाद नीचे कैंप 2 उतरे, जिसको एडवांस कैंप भी कहते हैं। तो वहाँ से चलने के बाद अब फुल डे डायरेक्ट माने विलेज उतरेंगे, और माने विलेज से कार में बैठ के काजा, और कल अपने अपने घर। So this was my Manirang Peak climbing experience. I learned a lot, experienced a lot, and I also want to thanks my summiting team, Pankaj Chandel, Sapna Bhandari, and Sonam Norbu for supporting and showing up in the times. So friends, don't forget to subscribe my YouTube channel for more adventurous videos like this.